नमस्कारः छात्राः छात्राः अहमस्मि राजकुमारार्यः भवताम् ऑनलाइन संस्कृतशिक्षकः। छात्राः वयमद्य पठामः अपठित गद्यांशः जो अपठित है, आपने अपनी बुक में नहीं पढ़ा है, बुक के बाहर से है, उस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उस गद्यांश में किस तरह से उस गद्यांश को समझना होता है, उसके प्रश्न कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो हम आज यहाँ सीखेंगे। तो देखते हैं गद्यांश क्या है। तो ये है सर्वे जनाः संसारे सुखम इच्छन्ति सुखम च धनेन एव प्राप्तुं शक्यते अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। यस्य समीपे धनं भवति सः सुखेन क्षेते। निर्धनं पुरुषं तो मित्राणि अपि त्यजन्ति चौर्येण कपटेन प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति। कृषिकर्मणा व्यापारेण सेवया परिश्रमेण च प्राप्तं धनं फलति। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है जो मैंने यहाँ कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इसका अर्थ देखते हैं, अर्थ क्या बनता है, फिर आप आसानी से इसको समझ लेंगे। सर्वे जनाः संसारे सुखम इच्छन्ति। सर्वे जना मीन्स सभी लोग, संसारे संसार में सुखम सुख को इच्छन्ति चाहते हैं। तो यहाँ सर्वे जनाः प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ इच्छन्ति प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है और वर्तमान काल में है, इसलिए यहाँ इच्छन्ति का प्रयोग किया गया। तो यहाँ बनेगा सभी लोग संसार में सुख चाहते हैं। फिर है सुखम च धनेन एव प्राप्तुं शक्यते। सुखम च, और जो सुख होता है वह धन से ही, पैसे से ही प्राप्त किया जाता है। अतः इसलिए धनोपार्जनस्य, पैसा कमाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो वो कमाना होता है, इसलिए कहा इन्होंने धन जो है कमाने की आवश्यकता होती है। यस्य समीपे, जिसके पास धनम भवति, पैसा होता है, जिसके पास पैसा होता है, धन होता है, सह तो, वह तो सुखेन शेते, वह सुख पूर्वक सोता है। जिसके पास पैसा होगा उसे कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए वो सुख से सोता है। निर्धनम पुरुषम, जो निर्धन पुरुष होते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो कहते हैं उसको तो मृत्यु मीन्स तो मित्राणी अपि त्यजन्ति, जो दोस्त होते हैं वो भी उनको छोड़ देते हैं, उनका भी वो परित्याग कर देते हैं। चौर्येण कपटेन प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति। चौर्येण मीन्स चोरी से, कपटेन और कपट से, कपट का मतलब होता है झूठ बोल करके पैसा कमाया हुआ, वो कहते हैं उससे प्राप्त जो धन है ना वो विनाशकरम भवति, वो बहुत नुकसानदायक होता है, घर का सत्यानाश करने वाला होता है। कृषि कर्मणा अर्थात खेती से कमाया हुआ धन, व्यापारेण व्यापार से कमाया हुआ धन, सेवया सेवा के द्वारा कमाया हुआ धन, परिश्रमेण च प्राप्तम धनम, और परिश्रम से कमाया हुआ धन कहते हैं फलति, वो हमारे लिए अच्छा होता है, परिवार के लिए अच्छा होता है। तो ये आपका एक पैराग्राफ था, वो आपने देखा, पहले मैंने इसकी रीडिंग की, उसके बाद इसका अर्थ बताया। अब इसके जो कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं वो आप जरा देखेंगे। यहाँ पहला है कीदृशम जनम त्यजन्ति, कैसे व्यक्ति को लोग छोड़ देते हैं। कीदृशम मीन्स कैसे। यहाँ क्या है, इंसान की, व्यक्ति की विशेषता है, इसलिए यहाँ कीदृशम शब्द का प्रयोग किया गया है। कथम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, कथम का अर्थ भी क्यों होता है, लेकिन वो प्रश्न बनाने के लिए शब्द अलग होता है। यहाँ विशेषता है, इसलिए यहाँ विशेषण शब्द कीदृशम का प्रयोग किया गया है। कीदृशम जनम त्यजन्ति, कैसे व्यक्ति को लोग छोड़ देते हैं। तो अब देखिए पैराग्राफ में आपने पढ़ा है, जब देखेंगे तो यहाँ जो है चल के सर्वे जनाः से स्टार्ट करेंगे, पढ़ते पढ़ते आप देखोगे पैराग्राफ में, तो यहाँ क्या है, निर्धनम पुरुषम तो मित्राणी अपि त्यजन्ति। तो निर्धनम पुरुषम जो है ना वो इसका आंसर आएगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ आएगा निर्धनम पुरुषम परित्यजन्ति। तो इस तरह से इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, आंसर में ये लिखा जाएगा। कैसे पुरुष को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन ये था। तो निर्धन जो व्यक्ति है वह
उसको लोग छोड़ देते हैं। यहाँ जन्म है, कोई दिक्कत नहीं, पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया है मैंने पुरुषम, तो निधन व्यक्ति को लोग छोड़ देते हैं। ये जो है क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे है जना संसारिक किम इच्छन्ति, संसार में लोग क्या चाहते हैं। तो आपने पहला पढ़ा तो पता लगा क्या चाहते हैं, तो संसार में लोग सुख चाहते हैं। तो क्या है मैंने सर्वे जना संसारे सुखम इच्छन्ति, इस लाइन में से आपको यहाँ इसका आंसर लिखना है। तो किम जो शब्द है इसके स्थान पर आपको आंसर की जो शब्द है ना वो लिखना है। जना संसारे लिखेंगे, जना संसारे क्या है सुखम इच्छन्ति, सुखम, ठीक है ना, और आ गया इच्छन्ति। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन उनका आंसर आ जाएगा। यहाँ था जना संसारे किम इच्छन्ति, लोग संसार में क्या चाहते हैं, तो आंसर आया जना संसारे सुखम इच्छन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं सुखम केन प्राप्तुम शक्यते, सुख किस चीज से पा सकते हैं। तो यहाँ आपने जब पढ़ा रहेगा तो लिखेंगे, तो यहाँ आया है सुखम च धनेन एव प्राप्तुम शक्यते, सुख तो केवल पैसे से ही पाया जा सकता है। तो आंसर क्या करेंगे, यहाँ सुखम लिखेंगे, यहाँ सुखम, सुखम लिखेंगे धनेन प्राप्तुम शक्यते, तो यहाँ आंसर ये आएगा सुख को धन से ही हम पा सकते हैं, यहाँ ये इसका उत्तर आएगा। लास्ट है आपका कह संसारे सुखेन शेते, संसार में कौन है जो सुख से सेवता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कहा है इसका अर्थ। कहते हैं यस्य समीपे धनम भवति सह सुखेन शेते। तो आप जब आंसर में लिखेंगे तो आप यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे तो और यहाँ तक इसका आंसर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यस्य समीपे धनम भवति सह सुखेन शेते, क्योंकि क्वेश्चन क्या है संसार में क्या है, संसार में कौन सुखी होता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको क्वेश्चन वाले शब्द को हटाएंगे, फिर आएगा संसारे यस्य समीपे धनम भवति सह सुखेन शेते। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये था अनसीन पैसेज पठित गद्यांश जो कि हमने आपको दिया था, और इसके किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको हमने समझाया। अब कुछ देख लेते हैं विशेष विशेषण वाली बात, या अव्यय वाले जो शब्द होते हैं वो, या विभक्ति वाली चीजें हैं, लकार वाली चीजें हैं, धातु वाली चीजें हैं, अर्थात जो ग्रामर की चीजें होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ क्रियावाची शब्द अक्सर अंत में होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इच्छन्ति जो है ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और इस धातु का ये बनता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो इस तरह से लकार कौन सा है, लट लकार का रूप है। और आगे फिर देखते हैं यहाँ शक्यते, ये भी जो है या क्रियावाची शब्द है, प्रथम पुरुष का एक वचन है और शब्द धातु को यहाँ प्रयोग किया गया है। और फिर क्रियावाची शब्द देखते हैं, फिर है भवति, भवति यहाँ लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है और भू धातु का प्रयोग है उसमें। उसके बाद यहाँ फिर भवति आया है, वही लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, और शेते भी यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग किया गया है, लट लकार में है। और त्यजंती यहाँ, त्यजंती में क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, त्यज धातु है यहाँ, तो यहाँ जो है लट लकार का प्रयोग यहाँ भी है। और विनाशकरम भवति, फिर से भवति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो भी लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, भू धातु है यहाँ। और आगे आप जाएंगे फलति, लास्ट वाला शब्द है ये फलति, फलति में क्या है, यहाँ फल धातु है यहाँ, और ये प्रथम पुरुष का एक वचन का है। तो ये क्रियावाची शब्द है, तो धातु रूप चलते हैं, लट लकार का प्रयोग यहाँ किया गया है, और लगभग सारे जो है वो प्रथम पुरुष में है, वचन एक वचन भी है और बहुवचन भी। अब देखते हैं कुछ अव्यय शब्दों को। अव्यय शब्दों को यहाँ लिखेंगे तो जिनके रूप नहीं चलते हैं, त्रिलिंगों में समान रहते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। तो यहाँ च है, ये अव्यय शब्द है, उधर एव शब्द है, वो भी अव्यय शब्द है। मैं जरा इनको अंडरलाइन कर दूं तो फिर आपको पता लगेगा, ये च अव्यय शब्द है, ये एव भी जो है ना अव्यय शब्द है, और फिर यहाँ अतः शब्द है, ये भी अव्यय शब्द है। और फिर आगे देखें तो क्या है, इस लाइन में टू जो शब्द है ये भी अव्यय शब्द है, अपि शब्द है यहाँ, ये भी अव्यय शब्द है। और आगे देखें तो जो है च दोबारा से आया है, तो ये भी अव्यय शब्द है।
तो इस तरह से अव्यय शब्द मैंने आपको बताए थे, लिखवाए हुए थे, उसी तरह से यहाँ भी आपको ढूंढना होगा। अब हम देखते हैं यहाँ जो विशेषण और विशेष्य होते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो पैराग्राफ में अगर देखते हैं यहाँ आगे तो पता लगेगा अव्यय शब्द कहाँ है, किसमें है, जिसको हम अव्यय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह निर्धनम पुरुषम जो है ना, ये यहाँ अव्यय शब्द है। निर्धनम यहाँ विशेषण विशेष्य है। निर्धनम जो है वो विशेषण है और पुरुषम जो है वो विशेष्य है। तो इस तरह से ये दो शब्द दोनों विशेषण और विशेष्य हैं। तो और आगे देखें तो और कहीं इसमें विशेषण विशेष्य नहीं है। अब देखते हैं व्यक्ति, व्यक्ति का एक दो देखें तो पता लगेगा। यहाँ यस्य है तो षष्ठी व्यक्ति है, इसमें श लगता है, इसमें व्यक्ति षष्ठी होती है। उसके बाद यहाँ द्वितीय व्यक्ति वाली ये है, व्यापारेण सेवया परिश्रमेण, ये है कुछ जो है यहाँ मैंने व्यक्ति आपको बताई। इसी तरह से अगर आपको कोई बालक शब्द के रूप या फल शब्द के रूप, बालिका शब्द के रूप याद है तो आप जो आसानी से आप यहाँ व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में यहाँ मैंने आपको बताया कि अपठित गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं और व्याकरण का कार्य भी किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।